Hello students, welcome to this new English class for class 11th. It is 1st July today. We are going to study the 3rd chapter in prose. The name of the 3rd chapter is Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Written by A.R. Williams. First of all, let us have a look at the title of the lesson, Discovering Tut. Discovering means finding, searching, पता लगाना. Tut was an Egyptian king. टुट जो था वह इजिप्ट एक कंट्री है, एक देश है, वहाँ का किंग था. इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका का बहुत फेमस कंट्री है, जिसको कि मिस्र कहते हैं, मिस्र देश. तो टुट जो था वो इजिप्शियन किंग था. द सागा कंटिन्यूज. सागा का मतलब है, सागा मीन्स ए लॉन्ग स्टोरी विच इज़ स्टिल गोइंग ऑन. कंटिन्यूज मीन्स गोइंग ऑन, जारी रहना. एक लंबी स्टोरी, ए लॉन्ग स्टोरी अबाउट टुट, किंग टुट, इजिप्शियन किंग टुट, विच इज़ still continues. The long story about the Egyptian king which is still going on, जिसके बारे में कहानी, लंबी कहानी या किस्सा कह सकते हो, जो अभी भी चल रहा है टुट के बारे में. तो जो इजिप्शियन किंग टुट था उसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. In this lesson, we are going to study about the Egyptian king Tut. King Tut had several names. He gave himself two further names. He named himself as Tutankhaten, Tutankhamun, and in short Tut. Tutankhaten, Tutankhamun और फिर शॉर्ट में उसको हम लोग टुट कहते हैं. Let us start the lesson. आइए लेसन शुरू करते हैं. तो एक्चुअली जो किंग टुट थे वे अपनी कम उम्र में ही किंग बन गए थे, फ़ारो बन गए थे. इजिप्शियन किंग को फ़ारो कहते हैं, फ़ारो. तो किंग बन गए थे. और वो जब टीनेजर थे, टीनेजर मतलब 13 से 19 के बीच में ही उनकी उम्र रही होगी, तभी उनकी डेथ हो गई थी. ही डाइड इन हिज अर्ली एज बिटवीन 13 to 19. That means he died in his teenage.
how he died and how he and why he how he died and when he died is a mystery about him. यह एक रहस्य है उनके बारे में, वो कब मरे और कैसे मरे, और वो रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया, और जो कि जिसकी स्टोरी अभी तक चल रही है उसी को हम लोग पढ़ेंगे. He was just a teenager. Look at the first para. He was just a teenager when he died. जब उसकी मृत्यु हुई तो वो टीनेजर था, माने 13 साल से और 18 साल के बीच में, 13 से 19 के बीच में ही उसकी उम्र रही होगी. द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, उसकी जो फैमिली थी, उसके जो फोर फादर्स थे, मीन्स फादर, ग्रैंड फादर, फोर फादर्स जो थे, वे बहुत ही पावरफुल रहे, पावरफुल किंग्स रहे, फ़रोज़ रहे वहाँ इजिप्ट में. तो उनका वो लास्ट हेयर था, अंतिम हेयर में सक्सेसर, उत्तराधिकारी, माने उसके बाद फिर उनके वंश का कोई फ़ारो या राजा नहीं बन पाया. तो पावरफुल फैमिली से किंग टुट थे, और उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, उसने इजिप्ट पर हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक इजिप्ट पर शासन किया था. हैड रूल्ड इजिप्ट मतलब इजिप्ट पर शासन किया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लैडन विद गोल्ड. वाज लेड टू रेस्ट मतलब उन्हें दफना दिया गया. जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें दफना दिया गया. लेकिन उनको जो दफनाया गया तो कैसे दफनाया गया, उनकी जो डेड बॉडी थी उसको 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन में रख करके उनको दफनाया गया और उनका टूम बनाया गया. टूम मतलब जो मकबरा बना दिया गया, ममीफाई करके. आप जानते हैं कि इजिप्ट के जो कि एक वहाँ की ट्रेडिशन है कि डेड बॉडी को ममीफाई किया जाता है. ममीफाई मतलब उसमें एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके फिर उसको कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर डेड बॉडी को बंद करके फिर उसको बरी किया जाता है, उसका टूम बनाया जाता है, मकबरा बना दिया जाता है. जो भी किंग्स ऐसे वहाँ के जो किंग्स होते हैं, और उनकी जब डेथ होती है तो यही प्रक्रिया होती है. तो उस किंग टुट की बॉडी को भी 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन, एक ऐसा ताबूत जिसमें 3 सोने की लेयर थी, उनके अंदर एक के बाद एक रख करके बॉडी को उसमें रख करके दफनाया गया. लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, माने बहुत सारा सोना इत्यादि जो है, सोने के साथ, गोल्ड के साथ रिचेस, और अधिक और बहुत सारी जो है जो डेली नीड की थिंग्स होती हैं, दैनिक वस्तुओं के साथ उनको उनके चैम्बर में, उनकी कब्र में रख करके उन्हें दफना दिया गया और फिर भूल गए लोग. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. उनका जो टूम था 1922 में, भाई जो ये किंग टुट थे, लगभग 3300 साल पहले उनकी डेथ हुई थी. और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता, जिनका नाम था हावर्ड कार्टर. तो हावर्ड कार्टर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1922 में उनके टूम मतलब मकबरा की उन्होंने डिस्कवरी की, माने खोज की. और जब से उनके मकबरा उनका मिला, खोज हुई, तब से मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जो दुनिया के लोग हैं, उन लोगों ने स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, बहुत सारी अटकलें लगाई हैं कि किंग टुट को क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी और कब हुई थी, इसके बारे में. विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और मर्डर जो है, ज़्यादातर संभावना लोग यही अनुमान लगाते थे कि उनका मर्डर हुआ होगा.
Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. तो 1922 में उनका टूम की डिस्कवरी हुई, फिर उसके 80 ईयर्स के बाद टुट को CT स्कैन के लिए लाया गया, उनकी डेड बॉडी निकाल करके CT स्कैन ये 3 डायमेंशनल स्कैन होता है बॉडी का, जिसमें पूरी बॉडी को एक मशीन में डाला जाता है और फिर उसमें ऑल डायरेक्शंस माने सभी डायरेक्शंस से एक्सरेज निकलती हैं और फिर जो है उनकी रिपोर्टिंग आती है, जिससे उसके बारे में बहुत सारे क्लूज़ जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनकी बॉडी को CT स्कैन के लिए लाया गया एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा, और उससे बिल्कुल क्लियर डाटा जो कि प्रदान करता है फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज़ फैरोज़। वो जो बॉयज़ फैरोज़ मतलब फैरो मतलब PHARAOH, फैरो कहते हैं किंग को। तो वो चूँकि जब टीन एज में था तभी मर गया था, तो इसीलिए उसके लिए वर्ड आया है बॉयज़ फैरो। तो बॉयज़ फैरो का फेस कैसा था, माने जब वो जिंदा था इन हिज लाइफ टाइम, उसका फेस कैसा था, व्हाट टाइप ऑफ फेस ही हैड। तो उसका पता करने के लिए ये प्रिसाइज डाटा माने उस क्लियर डाटा उनको उपलब्ध हुआ।